योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नां अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वच्छिष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। धनुर्मास के दूसरे दिन दूसरे पासुर में व्रत के नियमों का चिंतन किया गया कि क्या क्या कार्य करना चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे तो कई नियम ऐसे होते हैं कि जिनका हमेशा ही पालन करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि व्रत के समय उनका विशेष रूप से पालन करना चाहिए। हे भूलोकमवाप्यनः शृणुत सद् गोप्यो लसन्त्यो भृशं वाक्यं मंगलदायकं व्रतपरं तत्रोपयुक्तान् विधीन् नास्माभिर्विमुखेभिरर्थिनिवहे भाव्यं प्रसूनाञ्जने धार्ये नैव कुपुस्तकादिपठनं त्याज्यं ह्यकृत्यं तथा। इसमें छह बातों का चिंतन किया गया गोदाम्बा जी के द्वारा कि 6 कार्य अवश्य करने हैं व्रत पालन करते समय में और 6 कार्य बिल्कुल नहीं करने हैं। तो 6 कार्य क्या क्या करने और 6 कार्य क्या क्या नहीं करने, उनके बारे में वर्णन करती हैं गोदाम्बा जी। यहां पर नियमों का चिंतन है। अब देखिए, स्थिति ऐसी होती है संसार की, संसार में 2 तरह के दृष्टिकोण होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो हो रहा है सो ठीक है। कि क्यों ठीक है? कि भाई जैसी परिस्थिति है वैसा कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है। ये तो होती है एक दृष्टि कि परिस्थिति के अनुसार कार्य हो रहा है, मनोवृत्ति के अनुसार कार्य हो रहा है। लेकिन दूसरी दृष्टि क्या है? शास्त्र की दृष्टि कि क्या हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन शास्त्र कहता है कि क्या होना चाहिए ये बात महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है इसके बारे में सब लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कई बार लोग झूठ बोलने को भी, असत्य बोलने को और वैसा ही मिथ्या आचरण करने को भी ठीक बता देंगे, लेकिन वास्तव में
क्या सही है और क्या गलत है, इसमें प्रमाण संसार के लोग नहीं हैं, इसमें प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र प्रमाण है हमेशा और हमेशा। संसार के लोग प्रमाण नहीं हैं। संसार के लोगों की विचार बदलेंगे, लोगों के स्वार्थ बदलेंगे, उनके विचार बदल जाएंगे। संसार में लोगों की बातें उनके स्वार्थ के हिसाब से चलती हैं। संसार में लोग और भय से चलते हैं, लेकिन शास्त्र प्रमाण शास्त्र हैं। संसार के लोग प्रमाण नहीं हैं, प्रमाण शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। कि प्रमाण वहां पर शास्त्र हैं, क्या करना क्या नहीं करना, इसमें केवल और केवल प्रमाण शास्त्र। शास्त्र के अनुसार कर्म को जान करके, कर्तव्य को जान करके कर्तव्य करना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कहा वहां पर, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जो लोग शास्त्र का आधार छोड़ करके मनमाना आचरण करते हैं, वो न तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, न तो उनका जीवन सार्थक होता है, और न उन्हें परागति यानी न उन्हें मुक्ति मिलती है, न भगवान का धाम मिलता है, न भगवान की प्राप्ति होती है। वो बस अपने कर्मों के बंधन में जकड़े रहते हैं। मनमाना आचरण यदि अच्छा भी हो लेकिन शास्त्र के विधान के अनुसार न हो तो परिणाम सही नहीं होगा। प्रमाण शास्त्र है। यहां पर 6 कार्य करने के लिए कहे गोदाम्बा जी ने कि देखो, प्रातः स्नान करना, जल्दी स्नान करना सुबह। दूसरी बात कही भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के नामों का गान करना, भगवान की लीलाओं का गान करना। तीसरी बात कही कि जो ज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, उन्हें दान दीजिए। चौथी बात कही कि जो जरूरतमंद हैं उनको भी दान दो। लेकिन देखो, दान भी कैसा होना चाहिए कि वास्तव में उसके उपयोग में आए। और 5वीं बात कही कि श्रेष्ठ उपाय का सहारा लो, आश्रय लो। श्रेष्ठ उपाय का, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ उपाय का सहारा लो। श्रेष्ठ उपाय का मतलब क्या यहां पर मतलब है श्रेष्ठ उपाय यानी आचार्य की शरण लो, गुरु की शरण लो, वे ही श्रेष्ठ उपाय हैं। और 6ठी बात कही कि ये जो भी नियम हम करें वो सब प्रसन्नता से इन नियमों का पालन किया जाए, उत्साह से इन सब नियमों का पालन किया जाए। ये नहीं कि गले पड़ा ढोल बजाना पड़ेगा। कई बार लोग नियम का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, मान लो उपवास कर रहे हैं और वास्तव में ही भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में चिंतन हो रहा है भोजन ही भोजन का, तो ये फिर पूरा उसका परिणाम नहीं मिल सकता। तो उत्साह से नियम हो, प्रसन्नता से नियम का पालन हो। और 6 नियम छोड़ने के लिए कहे, 6 बातें कहीं त्यागने के लिए, 6 नियम बताए गए करने के लिए और 6 नियम बताए गए त्याग करने के लिए। कि 6 कार्य नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। कि 6 कार्य क्या नहीं करने, तो कह दिया
कि देखो जब तक व्रत का समय है, व्रत का पालन है, तब तक दूध नहीं पीना, घी का प्रयोग नहीं करना, दूध का प्रयोग नहीं करना। दो तो ये चीजें हो गई, दूध का प्रयोग नहीं, घी का प्रयोग नहीं। इसी में दूध की अन्य चीजों का भी उल्लेख किए बिना ही समझ लो, दूध से बनने वाली और जो भी चीजें हैं। तीसरी बात कही कि काजल नहीं लगाना, यानी आंखों का श्रृंगार। और कह दिया कि देखो पुष्पों का श्रृंगार बालों में नहीं करना। अब गोदाम्बा जी जहां पर उनका निवास था, तो गोदाम्बा जी वहां दक्षिण देश में, तो वहां पर दक्षिण में तो परंपरा है, ऐसे चलन है कि वहां औरतें, महिलाएं अपने बालों में पुष्प लगाती हैं। उनका रोज का श्रृंगार का ऐसा नियम रहता है, चलन है। तो यहां पर गोदाम्बा जी कहती हैं कि जब तक व्रत का पालन करना है, तब तक, जब तक व्रत का समय है, तब तक अपने बालों में पुष्प श्रृंगार नहीं करना। पांचवी बात कही कि मनमाना आचरण नहीं करना। कोई भी बात हो शास्त्र के हिसाब से तो मनमाना आचरण नहीं होना, मर्यादा में रहना। और छठी बात कही कि निंदा स्तुति में नहीं लगना, लोगों के गुण दोषों का चिंतन नहीं करना, लोगों की बुराई नहीं करना। सही बात है, लोगों के गुण दोष भी समस्या करते हैं। जहां गुण देखेंगे तो वहां पर मोह होगा, दोष देखेंगे तो द्वेष होगा, और दोनों चीजें बांधती हैं। यदि किसी में आपको ज्यादा गुण दिखेंगे तो उससे मोह हो जाएगा, तो उसी का चिंतन होगा, और जिसमें दोष दिखेंगे उसके प्रति वैर भाव आएगा तो उसी का चिंतन होगा। अब मोह भी बांधता है, द्वेष भी बांधता है, शत्रु भी बांधता है, मित्र भी बांधता है, और फिर भगवान का चिंतन करने के लिए मन में जगह कहां रहती है। यहां पर जो श्रृंगार के बारे में जो बात कही गई कि श्रृंगार नहीं करना, काजल नहीं लगाना, तो गोपियों का बड़ा ऊंचा भाव था। गोपियों ने तो मन में निर्णय कर लिया था यहां तक भी कि हमें आंखों में काजल क्या लगाना। अब तो काजल की बजाय हम तो जो श्री कृष्ण हैं, जो कन्हैया हैं, अब कृष्ण का मतलब क्या? काला। और काजल कैसा होता है कि काला। तो गोपियों ने तो निर्णय कर लिया कि अब तो हम आंखों में काजल की बजाय इस कन्हैया को ही बसाएंगी, उन्हीं को अपने आंखों में बसाएंगी। कृष्ण रूपी अंजन, कृष्ण रूपी काजल को ही आंखों में लगाएंगी। और देखिए, ये जो भी श्रृंगार हो, ये जो भी श्रृंगार हो, वह श्रृंगार आखिर होता क्या है? किसी तरह का भी साज सज्जा हो, किसी तरह का भी मेकअप हो, वह देखने के लिए नहीं होता है, वह दिखाने के लिए होता है। और यह बात आप समझ के रखिए कि जब तक किसी व्यक्ति का ध्यान अपने आप को दिखाने पर है, तब तक वह भगवान के दर्शन के योग्य नहीं बन सकता। हम स्वच्छ रहें, पवित्र रहें, अच्छी बात है, लेकिन यहां बड़ी गूढ़ बात है। यहां केवल स्त्रियों की बात नहीं है, यह बात हर भक्त के लिए है, हर श्रद्धालु के लिए है, हर साधक के लिए है कि जब तक ध्यान अपने आप को दिखाने पर हो कि मैं अच्छा दिखूं, तब तक वह व्यक्ति भगवान के दर्शन के योग्य नहीं बन सकता, तब तक वह भगवान के दर्शन की यात्रा पर नहीं निकल सकता। क्योंकि यहां तो जब तक ध्यान है कि मैं अच्छा दिखूं, कैसे अच्छे दिखूं? कि अच्छे कपड़े हों, कैसे अच्छा दिखूं? कि अच्छा मेकअप हो। तो जब तक ध्यान अपने आप पर होगा, इस शरीर पर होगा कि ये शरीर अच्छा दिखे, तब तक भगवान का दर्शन करने की बात कहां होगी। ऐसा व्यक्ति मंदिर भी जाएगा तो वहां भी केवल
ये देखेगा कि मेरे कपड़े लोगों ने देखे कि नहीं देखे, मेरी घड़ी लोगों ने देखी नहीं देखी, मेरे गहने लोगों ने देखे नहीं देखे। तो जब तक प्रदर्शन पर ध्यान है तब तक दर्शन का आरंभ नहीं हो पाता। इस शरीर की सजावट का क्या मतलब, क्या परिणाम, क्या सार्थकता? मरने के बाद क्या होगा और जीवित में भी क्या है? मरने के बाद क्या होगा? कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देख के भये कबीर उदास। मरने पर जब अंतिम संस्कार होता है तो हड्डियां कैसे जलती हैं? जैसे कोई लकड़ी जलती हो वैसे हड्डियां जलती हैं। और बाल कैसे जलते हैं? जैसे घास जल रही है वैसे बाल जल जाते हैं। किसकी सुंदरता, क्या सुंदरता, सार्थकता देखिए। सुंदरता हो न हो उसका कोई महत्व नहीं। ऐसा हुआ, एक कहानी पड़ी थी कहीं। ऐसा हुआ कि कोई आदमी किसी दर्जी के पास गया और दर्जी के पास में बहुत बढ़िया कपड़ा ले जाके दे दिया और कह दिया कि देखो भाई, तुम सिलाई में 100 रुपये की जगह 200 रुपये ले लेना, 500 रुपये की जगह 1000 रुपये ले लेना, लेकिन तुम ऐसे कपड़े बना के दो, सिल करके ऐसा सूट बना करके दो कि जब उसे पहन के निकलूं तो लोग बस मुझे ही देखें, जो देखे सो मुझे ही देखे। दर्जी ने कहा ठीक है। अब कपड़े सिल के दे दिए दर्जी ने और उस आदमी ने मुंह मांगी सिलाई भी दे दी दर्जी को। अब वह कपड़े पहनने लगा घर जाकर के, तो क्या देखा कि ऐसी हालत थी कि हाथ की जो, अब सूट के जो दोनों हाथ की जो बाहें थी अलग अलग सिली हुई, तो एक की तो हालत ये थी कि वो हाथ के भी आगे जा रहा था सिला हुआ, एक की बाह तो हाथ से भी आगे, और दूसरे हाथ में क्या हालत कि वो वहां तो बस कलाई तक ही पहुंच रही थी उसकी बाह, एक बाह ज्यादा लंबी एक बाह ज्यादा छोटी। और ऐसी हालत उस सूट के ऊपर के हिस्से की ऐसी कि आगे का हिस्सा नीचे तक था बराबर और पीछे का हिस्सा उसका केवल कमर तक ही आ रहा था कोट का। और पेंट में भी ऐसी हालत, सूट में जो पेंट सिल के दिया तो पेंट में एक का पायचा तो ज्यादा लंबा था, एक का पायचा छोटा। अब तो वह शिकायत लेके पहुंचा उस दर्जी के पास, अरे तुमने ये क्या सिल दिए कपड़े, तुमको तो मुंह मांगी सिलाई भी दी। दर्जी ने कहा देखो भाई, तुम ढंग से पहन नहीं रहे हो। कि ढंग से कैसे नहीं पहन रहा? तो दर्जी ने कहा पहन के दिखाओ। उसने पहन के दिखाया और कहा देखो, इस हाथ की तो देखो ये बाहें आगे निकल रही हैं और इसकी देखो छोटी है। तो दर्जी ने कहा देखो ऐसा करो, ये जो लंबा दिख रहा है तुमको, ये लंबा नहीं है, इस हाथ को तुम खींच के ऐसे रखो, हाथ लंबा खींच के, तो देखो बाह आगे नहीं बराबर, पीछे देखो ठीक हो गई ना, अब बराबर हो गया। देख हाथ, एक हाथ को ऐसे लेके चलो, एक हाथ को ऐसे लंबा लेके चलो। और दूसरे हाथ के लिए उसने कहा कि देखो इसकी तो बाह कम है, तो बाह कम है तो इस हाथ को ऐसा तो थोड़ा पीछे सिकोड़ के चलो। अब ये उसने कहा देखो ये कोट आगे से तो लंबा है और पीछे से ऊंचा है। तो उसने कहा देखो ऐसे करो, तुम जरा सीधे मत रहो, थोड़ा तन के चलो ऐसे, तो ये देखो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा कोट का बराबर हो जाएगा, ऐसे तन के चलोगे तो। उस आदमी ने फिर कहा कि जरा देखो, पैर का एक पांचा तो
ज़्यादा लंबा है, एक का छोटा है। दर्जी ने कहा देखो, जो छोटा है उसको तो पैर को धीरे धीरे रखो, और ये जो लंबा पायचा है उस पैर को आगे तना करके चलो। तब वो आदमी वैसे चलने लगा। अब जरा सोचिए आप कि उस आदमी की हालत कैसी होगी। एक हाथ को सिकोड़ करके, एक हाथ को लंबा करके और ज़्यादा तन करके, पीछे की ओर तन करके, और एक पैर को झटका दे करके एक पैर को धीरे धीरे रख करके जो चलने लगा। सब लोग उसी को देखने लगे। तो जो कहा था उसने दर्जी से कि जो देखे सो मुझे देखे, वैसा ही हो गया। बस ये अलग बात है कि वह जोकर बन गया। संसार में स्थितियां ऐसी ही हो जाती हैं कई बार। जो प्रदर्शन करते हैं वे बड़े बेढंगे लगते हैं। प्रदर्शन करने वाले लोग बड़े बेढंगे लगते हैं, क्योंकि उसमें सज्जनता नहीं होती, उसमें सौजन्यता नहीं होती, उसमें सरलता नहीं होती। संत लोग कहते हैं अरे क्या दिखावा, क्या शरीर को दिखाना, और क्या आभूषणों को दिखाना, क्या कपड़ों को दिखाना, क्या अपने धन को दिखाना, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। सच्चा भक्त प्रदर्शन में ध्यान नहीं देता, वह भगवान के दर्शन में ध्यान देता है। राजर्षि भर्तृहरि ने नीति शतक में बड़े सुंदर ढंग से कहा कि वास्तव में शोभा किससे है इस शरीर की। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणाम, परोपकारैर्न तु चंदनेन। कि वास्तव में इन कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं है। इन कानों की शोभा है भगवान के गुणों का श्रवण करो, शास्त्रों का श्रवण करो, पुराणों का श्रवण करो। और इन हाथों की शोभा किनसे है? कोई महंगी घड़ी से या महंगी चूड़ियों से, उनसे नहीं है शोभा। इन हाथों की शोभा है दान करने से। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया भगवान शुकदेव के द्वारा कि वास्तव में कौन जीता है मानव, किस मानव को जीता हुआ कहा जाए, किस मानव को मानव कहा जाए, कि जो भगवान का भजन करे उसे। तरवह किन्न जीवंती भस्त्रः किन्न शशंतुतः, न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। कोई कहे कि मैं जी रहा हूं, कि कैसे, कि जी रहा हूं, कि जीने को तो वृक्ष भी जी रहे हैं। कोई कहे कि देखो मैं तो सांस ले रहा हूं तो मैं तो मानव हूं। अरे भाई, सांस लेने का क्या हिसाब है? सांस तो भाई जो लोहार की भांति होती है, लोहार अग्नि को तेज करने के लिए जो जिस भांति से हवा देता है, सांस तो वो भी लेती है। और कोई कहे कि देखो मैं तो खाता हूं, पीता हूं, जाता हूं। तो भाई ये सब काम तो पशु भी करता है, खाना और जाना ये तो पशु भी करते हैं। इसमें कौन की मानव की बात हुई? भगवान की भक्ति जीवन में नहीं हो, भगवान का भजन करने में रुचि नहीं हो, और फिर भी उसकी कोई प्रशंसा करता हो, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि देखो ऐसे लोग तो कैसे पशु हैं, कि ऐसे लोग तो वैसे पशु हैं जैसे एक पशु दूसरे पशु की प्रशंसा करे।
बल्कि स्पष्ट कहा गया, श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि कुत्ता, सूअर, गधा, ऊंट, वे जैसे आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही संसार के लोग यदि भगवान की भक्ति के बिना प्रशंसा करते हो किसी की, तो वो प्रशंसा भी उन्हीं के समान है। श्ववित्वराहोष्ट्रकरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। एक श्लोक आता है नीति शास्त्रों में, गधे और ऊंट की बात, कि ऊंट के घर में विवाह था, ऊंटों के यहां पर विवाह था, तो विवाह हुआ ऊंटों के यहां पर, तो अब वहां पर गायक किसको बुलाया गया? वहां पर गायक आया गधा। अब गधा कितना सुंदर आवाज देता है आपको पता ही होगा, गधे की आवाज कैसी होती है, गधा कितना सुंदर गाता है। तो ऊंटों के विवाह में गधे आए गायक के रूप में, और ऊंट दिखने में कितना सुंदर होता है यह भी आपको पता ही होगा, कभी देखा हो ऊंट को, कैसा टेढ़ा मेढ़ा, तो ऊंट कैसा सुंदर और गधा कितने अच्छे स्वर देने वाला, यह भी आपको पता होगा। उधर वो गधे और ऊंट जब मिले आपस में, तो आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। गधे ने कहा ऊंट को देख करके, ओहो कैसा सुंदर है आपका, कैसे सुंदरता है। और उधर ऊंटों ने गधे से कहा कि ओहो क्या स्वर है आपका, क्या आलाप है। उष्ट्राणाम विवाहेतु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो ऊंटों के विवाह में तो गधे ही गीत गाते हैं। तो संसार में लोग जो एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, उनके कपड़ों को देखकर, उनके लंबी कारों को देखकर, उनके धन संपत्ति को देखकर, तो वो प्रशंसा ऐसी ही है जो प्रशंसा गधे और ऊंट आपस में एक दूसरे की करते हैं, वो बिल्कुल वैसी ही प्रशंसा है। वास्तव में सार्थक जीवन कब है? जब हम भगवान की भक्ति करें। शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये मेरे राम के शब्द नहीं हैं, ये शास्त्रों के शब्द हैं, श्रीमद् भागवत के शब्द हैं। श्रीमद् भागवत प्रमाण है, स्पष्ट लिखा है और स्पष्ट कहा है भगवान शुकदेव ने स्पष्ट वहां पर कि जिन कानों में भगवान के गुणों का श्रवण न होता हो, जिन कानों से भगवान की कथा का श्रवण न होता हो, वे कान नहीं है, वे तो सांपों के बिल के समान हैं। और जो जिह्वा भगवान के गुणों का गान करने की जगह लोगों की प्रशंसा और लोगों की निंदा में लगी हो, लोगों की चमचागिरी में लगी हो, जो जीभ, वह जीभ तो मेंढक की जीभ की तरह है। बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्तुरुगाय गाथा। श्रीमद् भागवत के उसी प्रसंग में द्वितीय स्कंद के 30 अध्याय में स्पष्ट कहा गया कि अरे भाई, भले ही किसी सिर के ऊपर सुंदर मुकुट शोभायमान हो, परंतु उस सिर की शोभा मुकुट से नहीं है,
सिर की शोभा तब है कि जो भगवान के चरणों में झुका हुआ हो। और हाथों की शोभा महंगे महंगे घड़ियों से, आभूषणों से नहीं है। हाथों की शोभा है कब? कि जब वे हाथ भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, नहीं तो वे हाथ शव के हाथों के समान है। और जो नेत्र भगवान का दर्शन करें उन नेत्रों की सार्थकता है, नहीं तो वे नेत्र जैसे मोर के पंख में जो आंखें जैसी बनी रहती हैं, वैसी वो केवल दिखावटी आंखें हैं, किसी काम की नहीं है, जो भगवान का दर्शन न करे। और जो पैर चल करके भगवान के मंदिर तक न जाएं, भगवान के दर्शन के लिए न जाएं, वो पैर तो वृक्षों के समान है। भार परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणौवा। यदि वर्णन करते चले तो यह प्रसंग भी बहुत विस्तृत है। रामचरितमानस में भी देखिए आप, वहां पर भी जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ जब पहुंचे थे वहां चित्रकूट, तो भगवान राम ने वहां पर ऋषि मुनियों से पूछा था कि मैं कहां पर निवास करूं। भगवान का तो सीधा सा प्रश्न था कि कहां पर कुटिया बनाऊं, किस जगह पर रहूं। लेकिन ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही वहां पर। उन्होंने उसको एक आध्यात्मिक रूप दिया और भगवान से अलग अलग तरह के भक्तों के बारे में वर्णन करते हुए कहा कि देखिए, ऐसे ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में आप निवास कीजिए। कि कैसे भक्तों के हृदय में निवास करूं? तो भगवान से कहा वहां पर, सुनहूं राम अब कहूं निकेता जहां बसहूं सिय लखन समेता। कि किनके हृदय में निवास करो? वहां पर कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरही निरंतर होहीन पूरे तिन्हके हिय तुम कहूं गृह रूरे। जैसे समुद्र के पास पहले ही बहुत सारा जल होता है और नदियां और जल लेकर के प्रतिक्षण प्रतिदिन उसके पास पहुंचती रहती हैं, पर समुद्र कभी यह कहता है क्या नदियों से कि और जल मत लाओ, और जल नहीं चाहिए, पहले ही मेरे पास बहुत सारा जल है? समुद्र ऐसा कभी नहीं कहता। समुद्र कहता है नदियों का स्वागत करते हुए, और जल लाओ, और जल लाओ। वैसे ही भगवान के भक्त भगवान के बारे में बहुत पढ़े होते हैं, बहुत सुने होते हैं, पर कभी यह नहीं कहते कि बहुत पढ़ लिया भगवान के बारे में, कि बहुत सुन लिया भगवान के बारे में। वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि और सुनूं और पढ़ूं भगवान के बारे में, भगवान की कृपालुता के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में। बड़ा सुंदर विस्तृत वर्णन है वहां पर भगवान के अलग 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 तरह के भक्तों के बारे में, कि कैसे कैसे भक्त भगवान आपकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में आप अवश्य निवास करें। जस तुम्हार मानस विमलय हंसनी जीहा जासु मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसो तिन हियतासु। भगवान आपका यश जो है, आपकी जो महिमा है, आपकी जो गुण है, वो तो समझो मान सरोवर के समान है। और उसके अंदर जो तैरने वाले
जो हंस हंसिनी जो हैं, वो जिनकी जिह्वा हो आपके गुणों का गान करने वाली, और जो आपके गुणों का ही, आपके महिमा का, कृपा का गुणगान करे, जो लोग इस तरह से, उनके हृदय में भगवान आप निवास करो। वहां पर भी बड़े विस्तार से वर्णन किया गया इस बारे में। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में भक्तराज अम्बरीश का वर्णन किया गया। वहां भी बड़े विस्तार से वर्णन है कि भक्तराज अम्बरीश का जीवन कैसा, आदर्श जीवन हर भक्त के लिए। सर्वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। भक्तराज अम्बरीश का जीवन कैसा? उन्होंने अपना मन लगा रखा था भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में, अपनी वाणी लगा रखी थी भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों को लगा रखा था भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, भगवान की सेवा करने में, और अपने कानों को लगा रखा था भगवान की लीला कथा का श्रवण करने में। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर, लेकिन उसका भी विस्तार नहीं करेंगे। विस्तार की बात छोड़िए, उसका भी पूरा वर्णन नहीं करेंगे। लिखा है उतना ही नहीं कहेंगे। और देखिए आप, बड़ी अद्भुत लीला थी भगवान की, उलूखल बंधन की लीला। उलूखल बंधन की लीला के समय में भगवान ने यक्षराज कुबेर के 2 पुत्रों को, नल कुबर और मणिग्रीव, उन दोनों को शाप से मुक्त किया था, उनका उद्धार किया था, जो कि दोनों के दोनों वहां पर वृक्ष बन के, अर्जुन के 2 वृक्ष बन करके खड़े थे। वहां पर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया था शाप से। उन दोनों ने भगवान को प्रणाम करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वहां पर केवल एक श्लोक का चिंतन हम करते हैं, और यह एक श्लोक हम सबके लिए पर्याप्त है। यदि वैसा हमारा जीवन बन जाए तो हमारा जीवन सार्थक है, परिपूर्णतया सार्थक है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। उन्होंने क्या प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान आप यह कृपा कीजिए, कि क्या कृपा, कि भगवान यह कृपा कीजिए भगवान कि हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का गान करे। भगवान यह कृपा कीजिए हमारे कान हमेशा आपकी लीला कथा का श्रवण करें। भगवान यह कृपा कीजिए कि हमारे हाथ हमेशा आपकी सेवा का कार्य करें। भगवान यह कृपा कीजिए कि हमारा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे, और हमारा सिर भगवान हमेशा आपके भक्तों के चरणों में प्रणाम करके झुका रहे। भगवान हमारी दृष्टि हमेशा आपके भक्तों का दर्शन करती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इन्हीं बातों को समझाती हैं गोदाम्बा जी अपने सखियों के बहाने से संसार के सब लोगों को, कि हमें भगवान के गुण गणों का गान करके
अपने जिह्वा को सार्थक करना है, भगवान की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करना है। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है, गोदाम्बा जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमारा मन उनके आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहे और हम हमेशा भगवान के गुण गणों का गान करके, भगवान की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्रीमन नारायण।